हेलो दोस्तों, मलयान इंडिया ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत। जय हिंद सबको। आज हम फिर से पार्ट 2 में मुलाकात। देखिए मेरे पास तो आप जानते हैं डी रमेश सर जी हैं, क्योंकि पिछले वीडियो पिछले 3-4 दिन हो गया जो वीडियो डाला था मैं, इनका कमेंट्स बहुत आया था और मुझे पर्सनली फ़ोन भी किए थे बहुत लोग कि उनका और एक वीडियो ला जाए, क्योंकि मतलब टाइम का कुछ पाबंदी था तो कम समय में उनका प्रोग्राम था, तो फिर जल्दी चले गए। आज थोड़ा टाइम मिला है उन्हें भी मुझे भी, तो फिर हमें चले आए यहाँ। बताना मतलब ठीक नहीं समझता मैं। चलिए डायरेक्ट गाना सुनते हैं। पहले गाना सुनते हैं, उसके बाद बातचीत करेंगे। गाना क्या सुनेंगे? गाना पहले कुछ रोमांटिक सा सुनते हैं पियानो पे, उसके बाद मतलब मूड ठीक हो जाए तो फिर बात करेंगे। चलिए रमेश सर, वेलकम टू आवर वेलकम रमेश हियर। यस रमेश गारू। तो फिर चलते हैं। पहले गाना मतलब कुछ म्यूजिक सुनते हैं, धुन, उसके बाद आपका मूड भी ठीक हो जाएगा, मेरा मूड भी ठीक हो जाएगा, एटमॉस्फेयर भी ठीक हो जाएगा, फिर बातचीत तो करते रहेंगे। चलिए। वाह, बहुत अच्छा। हाय गाइस, पहले गाना तो हमने सुन लिया, अब चलते हैं दूसरे गानों पे। गाने का मतलब गाना तो नहीं बज रहा था, पहला तो गाना बज रहा था, अब गाना नहीं बजेगा। अब जो बजेगा दिल को छुएगा आपको। ये कि मैंने जितना भी स्टडी किया है, ये जो बज रहा है मतलब ये वाला कीबोर्ड XPS 30, रोलैंड XPS 30 जो कि माना जाता है। और डी रमेश सर जो बजा रहे हैं, बहुत ही अच्छा हैंड है, आप तो सुन रहे होंगे। तो उन्होंने बोला कि मैं दिल से कुछ बजाऊंगा और व्यूअर्स को सुनाऊंगा। मैंने पूछा कि क्या बजाओगे, बोलिए। नहीं, बोला मैं बजाऊंगा और फिर सुनाऊंगा। तो फिर थोड़ा जानकारी के लिए, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। आपने तो सुना होगा कृष्ण जी जो बजा रहे थे, उनका फेवरेट है बांसुरी। तो XPS 30 में वो बांसुरी कुछ बजाए, मैं सुना। मैं मतलब देखता ही रह गया, अरे बांसुरी इसमें भी बज सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल। तो फिर बोले मतलब वो मुझे कुछ झलक दिखाए
फिर बोले आप वीडियो ऑन कर लो, मैं बजा लेता हूँ और व्यूअर्स के लिए सुनेंगे कि रोलैंड एक्सपीएस 30 में बास फ्लूट कैसे बजता है। और ये रेयर है, ये उनका खुद बनाया हुआ बहुत ही अच्छा है। चलिए सुनते हैं ज़्यादा देर नहीं करते हुए, प्लीज़ वॉच। सुनो मतलब फ्लूट का असर बन गया पूरा माहौल। जब जब हम धुन सुनते हैं कुछ भी इंस्ट्रूमेंट का, तो फिर ऐसा बजाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि वो माहौल ही बन जाए। लोग सोचते रहे अरे ये एक्चुअली बांसुरी बज रहा है, या सैक्सोफोन बज रहा है, या मैंडोलिन, या कीबोर्ड, या पियानो, कुछ भी बज रहा है तो फिर एक्यूरेट होना चाहिए। और मुझे तो भाई दिल से बहुत ही अच्छा लगा। तो फिर आज मतलब टाइम तो कुछ मिला है, तो फिर रमेश दा से मतलब ये मैं कुछ पूछना चाहूँगा, मतलब कि उन्होंने इस शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया, पहली बात। और व्यूअर्स को कुछ बताएंगे कि कितना साल लगता है इसको सीखने के लिए, और डेडिकेशन क्या होता है। मतलब ज़्यादातर लोग मैंने देखा भी है, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इतना जानते हैं, इतना मतलब स्टेज को चले जाते हैं बजाने के लिए, उनको ना स्केल का पता होता है ना कि तरीका। मैं जानता हूँ मतलब नॉलेज कुछ कुछ है भाई, क्योंकि ब्लॉग बनाता ना तो कुछ कुछ नॉलेज है मुझ में। चलिए तो वो गाना भी ख़त्म हो गया। और एक छोटा सा मतलब मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि हम हॉलीवुड के ज़माने से आते हैं, चलिए उनसे कुछ हॉलीवुड वगैरह सुन लेते हैं। हॉलीवुड में मान लीजिए एक मूवी शुरू हो रहा है या जंगल में कोई जा रहा है, उनका थीम कैसा है, चलिए सुनते हैं रमेश दा से। बेहतरीन आवाज़। आपको हॉलीवुड जैसा लगा? मैं मानता हूँ मुझे भी लगा कि मैं हॉलीवुड सिनेमा देख रहा हूँ, हॉलीवुड सिनेमा शुरू हो रहा है। तो फिर ये तो गया हिंदी के, हॉलीवुड के बाद हिंदी आता है। तो हिंदी में तो आपने सुना होगा, बहुत गाने उन्होंने बजा लिया। तो फिर मैं चाहता हूँ कि एक छोटा मोटा सेंटिमेंटल में आप सुनना चाहेंगे। सेंटिमेंटल मान लीजिए, छोड़िए वो बात छोड़िए, हॉलीवुड जो होता है, सॉरी बॉलीवुड जो होता है, उनके बैकग्राउंड जो मतलब डायलॉग चलता है, विलेन, हीरो, हीरोइन, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई को एक, अगर मैं विलेन रोल, अगर मैं गुंडा, तो फिर उसका बैकग्राउंड बीजीएम कैसे बजेगा, चलिए सुनते हैं दाद से। तो फिर मेरा बोलना मतलब मैं मतलब कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि म्यूज़िक बज रहा है। म्यूज़िक इज़ द हार्ट ऑफ लव। सो मैं कुछ बोल ही नहीं पाता इस टाइम।
मेरा मतलब यह है, ब्लॉग इसीलिए है कि इनको मतलब सामने लाए। अगर हाँ, अगर कोई भी भाई नया है इस वीडियो पे, प्लीज़ पिछले वाला वीडियो रमेश दा के साथ पार्ट 1 है, उसको थोड़ा देख लीजिए तो आपको जानकारी होगा एक्चुअली मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ। ठीक है, तो फिर मैं रमेश दा से बोलूँगा कि भाई एक छोटा सा मुखड़ा दिखा दीजिए जो कि फिल्म में होता है। यहाँ उड़ीसा भुवनेश्वर में कुछ जो बोलते हैं क्या, यहाँ बोलते हैं नाटक कंपनी जो होता है ना, तो भाई यहाँ पर बहुत भी नाटक होता है। और वहाँ भी मतलब ये तो बजाते हैं नहीं, मुझे पता नहीं, मगर ये जानते हैं कैसे बजाया जाता है। ये बहुत बेहतरीन तरह से जानते हैं इसको कैसे बजाया जाता है, क्योंकि म्यूज़िक जो होता है वो अगर कोई डायलॉग बोले, मान लीजिए एक आदमी हीरो डायलॉग बोल रहा है, अगर बैकग्राउंड में उसका चल रहा है म्यूज़िक, तो लोग देखेंगे एक्चुअली ये हीरो बोल रहा है। तो चलिए, ज़्यादा बातचीत ज़्यादा नहीं करना चाहता, क्योंकि ये टाइम मुझे नहीं मिलेगा। सॉरी अगर मेरा लिपसिंग कुछ लैक हो रहा है तो सॉरी, क्योंकि म्यूज़िक साइड में बैठे हैं तो फिर मेरा दिमाग की ऐसी की तैसी हो जाता है। चलिए सुनते हैं डायरेक्ट। गुंडा, साउथ हो बॉलीवुड हो जो भी हो, गुंडा अगर मूवी में देखे तो उसका बैकग्राउंड बीजीएम कैसा हो, आपको लगे एक्चुअली ये गुंडा है। चलिए सुनते हैं रमेश दास से। जाने बहुत अच्छा। आज का सेशन मतलब इसलिए किया था कि मैं ये सुनने के लिए नहीं किया था, फिर जब आ गया हूँ तो फिर चलिए, ये पार्ट 2 मैंने इसलिए बनाया था कि बहुत रिक्वेस्ट आया था। मैंने बताया था अभी पार्ट 1 से, हारमोनिका जो कि मुंह से बजाया जाता है, सर जी के पास है, अभी रेडी है, तो फिर हारमोनिका में चलते हैं, कुछ धुन सुन लेते हैं। ये पार्ट 2। अगर आप मतलब कुछ कमेंट आया कि हम सर से ज़्यादा सुनना चाहते हैं, बहुत जानते हैं, ये ज्ञान का भंडार है, टाइम की पाबंदी है, इसलिए कुछ सुन लेते हैं। और फिर चलिए मुलाकात करते हैं हारमोनिका से। हारमोनिका भी पुराना गाना जो बजता था उसका माहौल ये ले आएगा। चलिए सुनते हैं रमेश दा से।